हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में एक बार छाप करके बता देना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक आपका ऐसा एग्ज़ाम जिसकी हम बात करेंगे। वो कौन सा है? वो आपका एजीटीए एग्ज़ाम है। आप सभी को पता है कि मतलब जो वैकेंसी जो है इसके बारे में बहुत दिनों से लगातार आपको वीडियो देखने को मिल भी रही होंगी, बहुत से चैनल के माध्यम से, बहुत से टीचरों के माध्यम से। लेकिन जो सटीक जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही होगी। तो एजीटीए से यदि आप संबंधित हैं तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम कब तक होगा, सबसे बड़ा सवाल आपका यही बनता है। तो एजीटीए से संबंधित हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, बस कुछ ही 7 से 8 मिनट की आपकी वीडियो जो है वो रहने वाली है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मेन जानकारी है, जो एजीटीए का जो सच है बोल सकते हैं ना, वो निकल कर आपके सामने आएगा। और एग्जाम कब तक होगा उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूपी तपस्या आयोग की बात कर लेते हैं। तो भाई इस आयोग के बारे में जब बात होती है ना, तो सबसे पहले ये आता है कि इस आयोग में कोई भी वैकेंसी हो वो मतलब 1 साल तो नॉर्मली लग ही जाता है। सब टोटल प्रक्रिया में 1 साल तो लग जाएगा। और 2 साल में जा करके, मतलब होता क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि 2024 में क्या हुआ है, इसका नोटिफिकेशन आया है, इसका नोटिफिकेशन 2024 में आया है, तो 25 में तो ये कहता चला जाएगा कि अब होगा अब होगा, और अगले महीने नोटिस आएगा या अगले महीने एग्जाम हो सकता है, या सोचेंगे फिर उससे अगले महीने होगा। यही सोचते सोचते ही 1 साल आपका निकल जाएगा। मतलब इस आयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर कहीं जा करके आपका 2026 यानी 2 साल बाद एग्जाम की कोई ना कोई नोटिस देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया है इस आयोग के बारे में, मतलब ऐसा नहीं होता है। इसमें कई कई वैकेंसी तो आपकी ऐसी हैं कि 2016 से नहीं आई हैं, कई कई वैकेंसी ऐसी हैं कि 2018 के बाद, 2018 में वैकेंसी आई हैं, लेकिन वो फाइनल कब हुई हैं? तो वो फाइनल 2024 में हुई। शायद आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम वीडियो की बात कर रहे हैं 2018 वाला, कि जिसका एग्जाम होता है, पता चलता है कि पेपर आपका लीक हो गया। कोई बात नहीं भाई, पेपर लीक हो सकता है, हो जाता है। फिर से पेपर कराया गया, फिर कैंसिल हुआ, पहले बार कराया गया था, फिर कैंसिल हुआ था। तो इस तरीके से प्रक्रियाएं आपकी जो हैं वो चलती रहती हैं। और बहुत सी ऐसी वैकेंसी हैं जो बहुत दिनों से नहीं आई हैं। तो उसी तरीके से सेम वैकेंसी एक आपकी जो है वो आपकी एजीटीए है। इसका जो नोटिफिकेशन आपका है, किसका? एजीटीए का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका 2024 में आया था। अब 2024 तो पूरा आपका हो गया भाई, 2024 आपका पूरा हो गया। अब स्टार्ट हो गया है 2025, और 2024 से लगभग अक्टूबर से हो रहा है कि आपका जो पेपर है वो आपका अब होगा। अक्टूबर से पहले से भी हो रहा है, ठीक है, अक्टूबर के पहले से ही हो रहा है कि पेपर आपका अगले मंथ कोई नोटिस देखने को मिलेगा। फिर जब अगला मंथ आता है तो फिर ऐसा आता है कि इस मंथ नहीं, लेकिन इसका जो अगला वाला मंथ आने वाला है उसमें एग्जाम को लेकर कोई ना कोई नोटिस देखने को मिलेगा। इस तरीके से बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं। तो यही करते करते पूरा जो 2024 आपका है वो आपका निकल गया। अब 2025 लग गया है। अब फिर यही देखने को मिल रहा है कि कोई कह रहा है जनवरी के लास्ट में इसका नोटिस देखने को मिल रहा है, कोई कह रहा है जनवरी में नहीं मिलेगा, फरवरी में मिलेगा। तो इस तरीके की जो है बातें आप सभी को देखने को मिल रही हैं। अब टोटली कंफ्यूज हो गए जितने भी अभ्यर्थी इसमें कि सर आखिर इसका एग्जाम होगा तो होगा कब। तो भाई पहली बात तो मैं बता दूं कि यदि यूपी तपस्या के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी आपकी निकलती है तो वो कब कंप्लीट हो पाएगी ये कहना तो इम्पॉसिबल है भाई। कब? मतलब 1 साल में, 6 महीने में, 7 साल में, 4 साल में, 3 साल में, या कब तक वो पूरी कंप्लीट हो पाएगी, इस चीज़ को कहना मतलब इम्पॉसिबल है। कह नहीं सकते कि कब होगी। लेकिन हाँ, एक जो भी जानकारी रहती है वो निकलकर सामने आती है, वो चीज़ हम आप सभी को यहाँ पर बताते हैं। तो एग्जाम कब होगा ये सवाल जो है वो ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका जो आंसर जो है जो मैं बताऊंगा वो एकदम सटीक होगा। लगभग आप सभी को उसी के अप्रोक्स जो है वो इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। और जब इसकी बात होती, यूपी तपस्या आयोग की बात होती, तो 100% क्लियर कहना, ठीक है, वो क्लियर नहीं, वो मतलब कह ही नहीं सकते, क्योंकि आयोग ने भी कई बार कहा, कि इस दिन ये होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मतलब खुद की बात मतलब कई कई बार गलत हो गई। तो हम 100% कहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि सही हो ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से एक वैकेंसी इसमें आती है मुख्य सेविका की। ठीक इसी प्रकार से एक वैकेंसी इसमें आती है मुख्य सेविका की। 2022 से लगाकर 2023 आपका निकल गया, 2024 आपका निकल गया, और 2024 में क्या हुआ, लास्ट में इसका क्या है, रिजल्ट आपका आया था, ठीक है। और उसके बाद 2025 आपका चल रहा है, अब आपकी डीवी चल रही है। सोचिए कितना समय लग जाता है एक वैकेंसी को पूरा कराते हुए। तो ये कुछ हाल आपका आयोग का है। अब आयोग के बारे में ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे फाइनली, लेकिन हाँ, अब एग्जाम कब तक होगा ये सवाल यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला हमें।
तो एग्जाम की देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे हमने देखा कि बहुत से कह रहे हैं, टीचर जो है या कोई भी बोल सकते हैं कि जनवरी के लास्ट में होगा, या कोई कह रहा है कि 2 महीने के अंदर हो जाएगा, कोई कह रहा है 45 दिन के अंदर हो जाएगा, कोई कह रहा है 30 दिन के अंदर इसका एग्जाम मतलब नोटिस देखने को मिलेगा। लेकिन मैं क्लियर जानकारी जो है वो जनवरी में क्या होगा, या फरवरी में होगा, ठीक है, या मार्च में होगा, ठीक है, या अप्रैल आपका। अब मैं आपको क्लियर जानकारी देता हूं। देखो, जो यूपी तपस्वी आयोग इस समय हाल ही में जो चल रहा है, मैं वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो यूपी तपस्वी क्या कराने वाला है, सबसे पहले जो प्रेजेंट टाइम में होने वाला है वो आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई? लेखपाल का क्या मिलेगा, लेखपाल को नोटिफिकेशन देखने को अगर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात इसमें जो पीटी 2025 है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये दो कार्य जो है वो हाल ही में आपका यूपी तपस्वी आयोग करने वाला है। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ जो आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली भर्ती है, इसका क्या कराना है, इसको एग्जाम कराना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हाल ही में होने वाली हैं। आगे क्या होने वाला है, आगे आपका वीपीओ का आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका कंडक्ट जो है वो यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ साथ आपका जो लोअर का आता है, लोअर पीसीएस आपका जो आता है 2023 के पिट से, 2023 के पिट से इसका क्या होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी जो है वो बड़ी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि देखो छोटे छोटे जो नोटिफिकेशन है वो तो आते रहते हैं लगभग। अभी आपने देखा होगा आज से लगभग 5 दिन पहले, शायद 5 दिन पहले या 6 दिन पहले की बात है, 9 जनवरी को, हाँ 9 जनवरी में सही सोच पा रहा हूँ, 9 जनवरी को 2 नोटिस आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 10 जनवरी को 4 नोटिस आए। तो इस तरीके से तो नोटिस वो आते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो पेट का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लोअर पीसीएस का भी मिलेगा। इसी के साथ साथ ये सारी प्रक्रिया जनवरी फरवरी मार्च तक आपकी चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि मार्च तक तो बोल सकते हैं एजीटीए एग्जाम का कोई हमारा अता पता नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक। लेकिन जो अप्रैल आता है, जो आपका अप्रैल मंथ आता है, यानी सिंपल तरीके से बोलते हैं तो मार्च का जो आपका लास्ट मतलब वीक वाला है, लास्ट आपका जो सप्ताह है उसमें, और अप्रैल में, ठीक है। मार्च का तो हमने थोड़ा संभावना कम है, लेकिन अप्रैल वाला थोड़ा ज़्यादा आपका लग रहा है। लेकिन जो मार्च का लास्ट वाला वीक है उसमें, और फिर आपका अप्रैल में, ये चीज़ आपकी ऐसी है जहां एजीटीए का आपका जो एग्जाम है, एजीटीए का आपका एग्जाम है वो आपका कंडक्ट इधर आपका हो सकता है। क्योंकि देखो अब बोलेंगे सर कि ये चीज़ें आपने कैसे बता दी ना, कैसे बताई भाई चीज़ें, वो इसलिए बताई है क्योंकि भाई इतना ज़्यादा देख सकते हैं ओवरलोड, भाई क्या है ये ओवरलोड हो रहा है, तो इन चीज़ों को पहले उन्हें निपटाना है। ये तो आप सभी को पता है। सबसे पहले कुछ देखने को मिलेगा तो लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, फिर इनको पेट 2025 भी कराना है, और इसके साथ साथ इनको मार्च अप्रैल में भी साथ साथ ये नोटिस, तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी, लेकिन अप्रैल में इसका एग्जाम भी कराना है। किसका एग्जाम कराना है, तो इसका एग्जाम भी कराना है किसका, पेट 2025 का, तो इसका एग्जाम भी इनको कराना है। तो कई चीज़ें हैं, कार्यभार है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए जो आपका जो एजीटीए का एग्जाम है वो लगभग आपका जो है वो अप्रैल के अप्रोक्स आपका जाने वाला है। सेवा चयन आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेनोग्राफर की आपकी बुक है, मुख्य परीक्षा 2025 के लिए। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आपकी भाग 1 में हिंदी की बात करते हैं, और सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग की बात करते हैं, सामान्य जानकारी कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दी हुई हैं। कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, और 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको टाइमिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी बुक में ही लिखी हुई हैं। 100% आपकी गारंटेड बुक है, 20% में प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, 6 स्टार आपके समसामयिकी सहित आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आप इसको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, जियो स्मार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, और मीशो से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कहीं भी दुकान में जा करके आप वहां से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एक आपको कम संख्या में, कम रुपए में आपको ये बुक मिल जाएगी, और आपकी जो 2025 की तैयारी आपकी जो है, किसकी स्टेनोग्राफर की जो तैयारी है वो बहुत ही बेस्ट बन सकती है, और अपना सिलेक्शन जो है वो आप ले सकते हैं। तो इस बुक को जरूर सभी लोग ऑर्डर कर ले। तो ये कुछ चीज़ें आपकी रही हैं। अब ये चीज़ें सारी सुन करके आपके मन में जो सवाल हैं वो आपके क्या हुए होंगे, आने शुरू हो गए होंगे कि सर किस तरह का क्या होगा, या कोई भी A to Z सवाल जो आपके मन में बन रहा है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या ग्रुप भी दिए हुए हैं, जाकर के ग्रुप डाउन आप देख लेना, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर कमेंट कर देना। और मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है आप सभी को, सिंपल सा। वहाँ पे अभी एजुकेशन आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? अभी एजुकेशन आपको सर्च करना है। ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर चीज़ें आपको धीरे धीरे सारी प्रोवाइड होने लगेंगी। और नहीं वहाँ से कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिखा होगा कि डाउनलोड ऐप, ठीक है, वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा अभी एजुकेशन, तो उसको जाना, उस पर क्लिक कर देना, सीधा आपको ऐप पर उठा के जो है रख देगा। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जो भी जानकारी रहती है एग्जाम को लेकर के कि कैसे क्या रहेगा, आपको प्रैक्टिस दिए जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जाओ उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको जो भी फैसिलिटी है उनका फ़ायदा उठाना है। आप सभी को जो भी चीज़ें आपकी फ्री में दी जाएंगी उन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें यूपी जीके पूछी जाती है, कंप्यूटर पूछी जाती है, तो वो सारी सब्जेक्टें आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी समय पहले हमने इस पर वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत से बच्चे लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर आगे का प्रोसेस क्या होगा, आपने काफ़ी दिनों से वीडियो बनाया नहीं है, आपने हमें बताया नहीं कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, काफ़ी लंबा समय हो गया लेकिन वीडियो नहीं बनाई है, तो सोचा एक वीडियो शूट कर दी जाए जिसमें जो भी जानकारी आपकी है वो सारी आपकी प्रोवाइड कर दी जाए। तो इस चीज़ को समझ लेना, और आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बता देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।